जल्दी आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, रात रात कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल है और मैं कहीं पर घूमने गई थी, जो कि आप लोगों को पता ही है, मैंने बता ही दिया है पहले से ही, सरप्राइज नहीं रह गया। तो ब्लॉगिंग की है मैंने और एक ब्लॉग में तो पूरा बनाना मतलब संभव ही नहीं है। उसके लिए तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। हमको लगता है आज का ब्लॉग ऐसा बनेगा, कितना भी काटो छाटो उसके बाद भी बढ़ चढ़ के आ ही जाता है। तो ऐसा है आज का मेरा ब्लॉग और आप लोग पूरा फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। पूरी 10 दिन की ट्रिप थी और 10 दिन की ट्रिप में पूरे 10 दिन की ट्रिप थी और 10 दिन में जो हालत हुई है कि थकान अभी तक नहीं उतरी है और गले का मेरे ये हाल है। आप लोग आवाज़ सुनकर ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, मतलब पूरा गला अभी तक बैठा हुआ है और उठने का नाम नहीं ले रहा है ये। और मेरी जो हालत है मैं ही जानती हूँ, थकान अभी तक नहीं मिटी हुई है। तो बस यही सब चल रहा है। तो ब्लॉगिंग स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने तैयारी बनाई जाने की और इसके बाद कहाँ कहाँ घूमने गई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। ओके गाइस, चाहिएगा नहीं। कहीं भी अगर जाते हैं आप तो सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था ज़रूर कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर लंबा टूर है भाई, तो खाने पीने की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही लेती हूँ। और ये देखो, सबसे पहले मैंने लाई बनाकर तैयार कर ली है। ये सूखा आइटम है भाई, इसको आप कितने भी दिन रख लो और आराम से खाओ। 1 कप चाय ले लो दुकान वाले से और आराम से खाओ भाई, मस्ती के साथ, नो टेंशन। और इधर मैंने कुछ कचौड़ियाँ भी निकाल ली थी। कचौड़ियाँ, खस्ता, ढेर सारी चीज़ें मैंने बनाई थी और नमकीन सेवइयाँ भी बना करके तैयार की थी। टिफ़िन मैंने रेडी कर ली थी। मैंने सोचा था कुछ दिन के लिए भाई हो ही जाएगा, बाहर का खाना वैसे भी बहुत ही कम अच्छा लगता है। उसके बाद फिर रेडी हो गए थे। बाहर का खाना क्या होता है ना, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है बाहर के खाने से, लेकिन फिर भी आप कितने दिन के लिए ले जाओगे खाना, बाहर तो खाना ही पड़ेगा। फिर भी थोड़ा बहुत तो ले ही लिया था। और बच्चों को नहीं ले जा रहे थे तो उनमें बड़ा उदास था, एकदम मुँह बना लिया था। इसको भी जाना था, बट जो है बच्चे हमारे समझदार हैं, एक बार कोई चीज़ समझा दो तो समझ जाते हैं। ये तो बड़ा जो है मतलब कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। और उसके बाद वो भी समझ गया था, बोला ठीक है मम्मा जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगा। कुछ जगह ऐसे होती हैं कि बच्चों को ले जाना खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए होता है कि अकेले ही निकलो तो ज़्यादा सही है, बच्चों को ना ले जाओ। तो इस तरह से हम लोग भी भाई निकल दिए थे। और अन्वय जो है सबसे ज़्यादा सैड अन्वय ही था। और अन्वय को इनकी दोनों सिस्टर चिढ़ा रही थी, बोल रही थी मम्मी जा रही हैं छोड़ के तुम्हें, आज तो तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। और ये बड़ा सैड था बेचारा, देखो कितना सैड है, पापा की गोदी में चिपका हुआ है। अभी मुझसे भी बड़ा लाड प्यार करेगा और थोड़ी देर के लिए तो रोने भी लगा था। तो बिल्कुल उदास है, इसके चेहरे से हंसी नहीं निकल रही है। ये देखो अभी मैंने इसको खूब समझाया, सबसे छोटा है ना इसीलिए देखो अब हंस रहा है। अब इसके बाद हम लोग निकल दिए थे, रात में ही निकले थे, बट हम लोगों की ट्रेन सुबह की थी और हम लोग पहुंच चुके थे लखनऊ। लखनऊ से ही हम लोगों की ट्रेन थी। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं लखनऊ में। और यहाँ पर आज जो है हम लोग यहीं पर रात भर रहे। रात भर क्या, 2-3 घंटे रहे, 3-4 घंटे मुश्किल से,
यहाँ पर मैंने 3-4 घंटे बिताए। लोग भाई सो रहे थे, ऐसी जगहों पर मुझे तो नींद ही नहीं आती है। हम लोग बढ़िया आराम से बैठे थे, पूरी रात जगे और उसके बाद बस में जो सो लिए थे, उसके बाद फिर नहीं सोए। यहाँ पर हम लोग आराम से बैठे थे और बढ़िया पूरे रेलवे स्टेशन का नज़ारा देख रहे थे। जगह जगह पर खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है रेलवे स्टेशन भाई, लखनऊ का जंक्शन रेलवे स्टेशन है भाई, बहुत ही अच्छा है। फुहारे वगैरह लगे हुए हैं, ये देखो जगह जगह पर हम खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई। और इसके बाद हम लोगों की ट्रेन आ चुकी थी और बैग आप लोग देख रहे हैं इतना ज़्यादा हम लोगों ने ले लिया है। इससे ही आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों की ट्रिप कितने दिनों की है। ट्रेन के सामने खड़े होकर के मैंने फ़ोटो निकलवाई है। अभी ट्रेन लग ही रही थी, खुला नहीं था गेट, बहुत देर बाद खुलता है इसका गेट, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है तब। उसके बाद फिर हम लोग भाई चढ़ गए थे ट्रेन पर सफ़र के लिए। मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह के 5 बजे आई थी ट्रेन और हम लोग जब निकले ना तो धूप हो गई थी। तो इस तरह से फिर हम लोगों का सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और मुझे तो ना अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, सबसे ज़्यादा अनवय की याद आ रही थी क्योंकि वो रो रहा था। बाकी तो वो दोनों हंस रही थी, इस वजह से उतना ज़्यादा नहीं, बट वो रो रहा था इसलिए मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। और फिर हम बैठ गए थे ट्रेन पर। ट्रेन निकल चुकी थी और हल्की हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन हम लोग पूरे रास्ते थोड़ी देर तक तो नज़ारा देखा। सूर्य भगवान निकल रहे हैं और बढ़िया मौसम है, बट इसके बाद धीरे धीरे ना हम लोग सो गए। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि रात में जगे थे, इस वजह से फिर हम लोग सो गए। ये देखो इधर ये सो रहे हैं और इसके बाद थोड़ी देर ये सोएंगे, फिर थोड़ी देर बाद मैं सो जाती हूँ। मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला था। फिर यहाँ की इस ट्रेन की खासियत ये है कि यहाँ पर नाश्ता वगैरह चाय वगैरह सब फ्री में मिलता है। तो नाश्ता आ गया था और हम लोग फिर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता किए उसके बाद फिर सो गए। कम से कम 6-7 घंटे लगे थे पहुँचने में हम लोग जहाँ जा रहे थे। और हम लोग कहाँ जा रहे थे आप लोगों को अभी दिखाते हैं। नाश्ते में क्या मिला है भाई, कटलेट और मिली थी कचौड़ियाँ और सब्जी। कचौड़ियाँ, सब्जी, कटलेट, चाय, ये सारी चीज़ें मिली थी। बढ़िया फुल नाश्ता हो गया था हम लोगों का। जो घर से ले आए थे इतना सब कुछ बना करके, पता नहीं था कि भाई रेलवे इस ट्रेन पे हमको फ्री में मिलेगा सारा नाश्ता वगैरह, नहीं तो इतना ना बनाते। और आ गए थे हम लोग हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंचने में बहुत टाइम लग गया था, 1 बज रहे थे, दोपहर के 1 या 2 के करीब हम लोग पहुंचे हैं हरिद्वार। और इसके बाद फिर हम लोगों ने एक रूम लिया, वहाँ पर अपना कुछ लगेज, बड़ा वाला लगेज वहीं पर रख दिया था और कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया क्योंकि गंगा स्नान के लिए हम लोग निकल लिए हैं। और यहाँ पर रास्ते में ये सारी दुकानें हैं, इतनी ढेर सारी लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर सजी हुई थी दुकानें, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लें इसकी, क्योंकि मुझे तो सामान कुछ लेना नहीं था, बस देख ही रहे थे। और इसके बाद आ गए थे हम लोग गंगा किनारे। कितनी प्यारी, कितना निर्मल पानी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई। ये तो जैसे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब धरती पर अगर ईश्वर को देखना है तो गंगा नदी में आ जाओ, साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। बाकी तो मूर्तियाँ रहती हैं, यही तो मेन गंगा है भाई। गंगा ही मेन जो है, प्रभु का दर्शन करा दो भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से गंगा नदी के किनारे आ गए थे और मेरे पतिदेव जी घुस चुके हैं गंगा नदी के अंदर। और देखिए ये निकलने का नाम नहीं लेंगे, घंटों नहाएंगे, घंटों। तो अब इसमें 1 घंटों नहाएंगे, देख लेना, निकलने का नाम नहीं लेंगे जल्दी। बहुत ही देर तक नहाए हैं इसमें। और इनके नहाने के बाद मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैं भी इसी तरह से नहीं निकली, बहुत देर के बाद ही निकली हूँ मैंने। और यहाँ पर ये बगल का हम लोग पकड़ लिए थे। कुछ लोग तो भैया पूरे नदी में जो है ऐसे ही कूद कूद करके, जंप कर करके, तैर करके पूरी नदी में खेल रहे थे और हम लोग इसके बाहर नहीं निकल रहे थे। इतना डर लग रहा था, इस मतलब
जो ये बना हुआ है ग्रिल पकड़ने वाला, इसके उस पार हम लोग नहीं गए, समझ लो। इसके बाद फिर हम भी घुस गए भाई। हम भी बहुत टाइम तक घुसे थे, जल्दी हम भी नहीं निकले। हम भी लेट गए थे पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए, और बहुत देर बाद ही निकले थे, क्योंकि पूरा दिन भर की थकान, स्नान करने के बाद पूरे दिन भर की थकान जो है दूर हो जाती है। तो इस तरह से मैं भी खूब देर तक स्नान की। स्नान करने के बाद फिर पंडित जी से चंदन वगैरह लगवाया हम लोगों ने। चंदन में आज पंडित जी त्रिशूल बना रहे हैं भाई, मस्तक पर त्रिशूल बना दिया था पंडित जी ने। स्नान करने के पहले ही एक माता जी आ गई थी, बोली लगवा लो उसके बाद स्नान करो। मैंने कहा अरे भैया पहले स्नान कर लें, उसके बाद फिर लगवा लेंगे। फिर माता जी आई तो त्रिशूल वगैरह बना दिया है मस्तक पे। फिर मैंने गंगा मैया की पूजा की और उसके बाद जल भरा, और फिर यहाँ से निकल दिए थे हम लोग घूमने के लिए हरिद्वार। ये देख रहे हैं आप लोग, इस पर बैठना भैया बहुत डर लगता है मुझे। इस पर पहली बार मैं इस पर बैठी थी, नैनीताल गई थी, वहाँ पर बैठने के लिए बोला जा रहा था, तो वहाँ पर मैं नहीं बैठी, मैं पैदल ही गई थी। बट यहाँ पर फिर ये हुआ कि चलो बैठ ही जाते हैं। बहुत ही ऊंचाई पर थी मनसा देवी। मनसा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं हरिद्वार में। गंगा स्नान करने के बाद फिर हम लोग निकल दिए थे मनसा देवी मंदिर में। और मनसा देवी मंदिर बहुत ही ऊंचे हैं, पूरा हरिद्वार दिखता है नीचे, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। जो कि मनसा देवी के ऊपर आप चले जाओ ट्रॉली से, पूरा व्यू आप ले सकते हैं हरिद्वार का। गंगा नदी, घर, जो कुछ भी आसपास सब बने हुए हैं, पूरा आ जाता है, क्योंकि मनसा देवी बिल्कुल टॉप पर बैठी हुई हैं माता रानी। तो इस तरह से हम लोगों ने मनसा देवी के दर्शन ट्रॉली के माध्यम से किए। और आप लोग भी देखिए व्यू। पहले तो बैठे तो नीचे देखने में ही डर लग रहा था, और यहाँ तो फिर भी ठीक था, धीरे धीरे ऊपर गया। मीन्स जो भी था धीरे धीरे घर बने हुए थे स्टेप बाय स्टेप, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बाद जब चंडिका माता का दर्शन करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर तो घर भी नहीं बने हैं स्टेप बाय स्टेप, वहाँ तो और ज़्यादा डर लग रहा था। ये देख रहे हैं पूरा गंगा नदी, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। व्यू तो बहुत ही अच्छा था, ये पूरा शहर दिख रहा है, इतना टॉप पर था। और ये मंदिर दिख रही है मनसा देवी की सबसे ऊपर, रेड कलर का जो दिख रहा है, यहीं पर मनसा देवी विराजमान है। ये मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है। पहाड़ों की भाई खूबसूरती का जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। और यहाँ अब उतर गए हम लोग, और यहाँ पर मैंने फ़ोटो वगैरह ली। अंदर तो मनसा देवी के मंदिर के अंदर तो फ़ोटो लेना अलाउ था नहीं, बाहर ये देखिए आ गए। इसके बाद फिर हम लोग दोबारा ट्राली से बैठ कर के नीचे आ गए थे। इसके बाद फिर मैंने अभी आपको बताया ना कि चंडी माँ के दर्शन करने थे, तो उसके लिए भी हम लोग ट्राली कर लिए थे, ट्राली से ही गए थे वहाँ पर भी। और वहाँ तो सबसे भयानक दृश्य था। ये अंकल आंटी मिल गए थे, ये लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, बहुत ही अच्छे थे भाई। ये देखो चंडिका माता के दर्शन करने जा रहे हैं, और नीचे पूरा खाई है, पूरा का पूरा खाई है। मनसा देवी मंदिर में आप ऊपर जाओ तो स्टेप बाय स्टेप पूरे पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पूरा नीचे खाई है, पूरी की पूरी। देख रहे हैं आप नीचे? इसको देखने के बाद इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बाप रे। बट ना नीचे ट्रॉली जिस रास्ते पर गई है, नीचे जाली बिछी हुई थी, ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर जैसे ट्रॉली गिरे भी तो जाली के ऊपर गिरे। इस तरह से दर्शन किया मैंने। पहले सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन किया यहाँ पर। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद फिर नीचे आ गए, और इसके बाद अब जा रहे हैं चंडिका माता का दर्शन करने। और मनसा देवी में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बट चंडिका माता का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। पहले तो डर लग रहा था, पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं, क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी थी। शाम को 6 बजे के बाद कहते हैं मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर बंद नहीं था। और फिर मैंने ये चुनरी ली माता रानी के लिए, और उसके बाद रास्ते में ही 1-2 फ़ोटो वगैरह निकलवाए, और उसके बाद फिर मैंने चंडिका माता का दर्शन किया। भीड़ देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही कम है, 15-20 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं थे, एकदम शाम हो चुकी थी। ये है चंडिका माता।
तो यहाँ पर दर्शन किया। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हम लोग ट्राली से ही नीचे आ गए थे और फिर आ गए थे गंगा नदी के तट पर फिर से गंगा आरती करने के लिए। और यहाँ पर आकर के गंगा आरती भाई शाम के समय बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये मोमेंट कहाँ से छोड़ सकते थे, इसलिए आ गए थे गंगा आरती का आनंद लेने के लिए। और यहाँ से पूरा नीचे से भी आप ऊपर पूरा टॉप पर जो दोनों देवियाँ हैं, मनसा देवी और चंडिका मैया, पूरा दिखता है। और ये देखिए गंगा मैया एकदम शांत बह रही हैं। बहुत ही अच्छा मौसम था, शाम का समय था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, लाइटें भी जलने लगी थी। देख रहे हैं कितना सुंदर धनुष के आकार का बना हुआ है। और जिन लोगों ने दर्शन किया है, जो लोग गए हैं, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए तो भाई नई बात है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं भी पहली बार ही गई थी, बहुत ही प्यारी जगह मुझे लगी। हरिद्वार भाई, नाम ही है हरिद्वार, हरि का द्वार। बहुत ही अच्छा था भाई। तो इस तरह से हम लोग शाम के समय फ़ोटो वगैरह निकलवाए और आरती में शामिल हुआ, गंगा आरती में शामिल हुआ। जम्बो समोसा टेस्ट लेते हैं कैसे है। भाई यहाँ से ले लो, बराबर में चाहिए दुकान से बोला है कि दो ले लो। इनका भी एक समोसा इसके बाद गाइस फिर भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर हम लोग निकल दिए थे रूम के लिए। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, पूरे दिन टहल टहल करके फिर वहाँ पर आराम किया हम लोगों ने। और आराम करने के बाद फिर अगले दिन हम लोग ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ट्रिप लंबा है। तो अभी से ही बता दे रहे हैं, बट ब्लॉग मेरा देखिएगा ज़रूर। ओके गाइस, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी फुल वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, राधे राधे।